Good morning, students. This is our fourth lecture of non-conventional machining process. इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। तो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम किस बेस पे डिफरेंशिएट उन्हें कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स टूल वियरिंग एज देयर इज ए फिजिकल कॉन्टैक्ट between the tool and the workpiece, and in non-conventional it is not necessary। यानी कि कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वर्कपीस का और टूल का फिजिकल कांटेक्ट होता है। वर्कपीस और टूल एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। उससे क्या होता है कि मटेरियल जो होता है वो पहले इलास्टिकली डिफॉर्म होता है, फिर प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है स्ट्रेसेस की वजह से, और फिर मटेरियल फेल होता है और मटेरियल रिमूव होता है। तो ये प्रोसेस होता है मशीनिंग का, कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में। लेकिन नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में जरूरी नहीं होता कि उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो। मटेरियल रिमूव विदाउट फिजिकल कांटेक्ट भी हो सकता है, स्पार्क की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से, हीट की वजह से वेपोराइजेशन भी हो सकता है और फ्यूजन भी हो सकता है। दोनों केस में मटेरियल रिमूव होता है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस से। लेकिन ये नहीं कि फिजिकली कांटेक्ट होता नहीं है। एब्रेसिव पार्टिकल्स या वाटर जेट या एब्रेसिव वाटर जेट ये सब स्ट्राइक करते हैं जाके वर्कपीस से, और फिर मटेरियल रिमूव होता है। उसमें इलास्टिकली डिफॉर्म भी होता है, फिर प्लास्टिकली डिफॉर्म भी होता है, और एरोजन भी होता है। तो अलग अलग तरह से मटेरियल रिमूव होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक लेवल एरोजन होता है मटेरियल का, धीरे धीरे डिग आउट होता रहता है मटेरियल और रिमूव होता रहता है। तो सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, नॉन कन्वेंशनल टूल्स आर मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज देन कन्वेंशनल टूल। तो नॉन कन्वेंशनल जो मशीनिंग होती है वो एक तरह से वोल्टेज, करंट, इन सब प्रोसेस पे, और टाइम डिले, जैसे स्पार्क, पल्स ऑन टाइम, पल्स ऑफ टाइम, ये सारी चीजें होती है। उसमें कितने टाइम तक हमको करंट ऑन रखना है, इतने टाइम तक ऑफ रखना है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक सेटअप के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं। एक बार आपने फीड कर दिया पल्स ऑन टाइम, तो चाहे आप वर्क पीस को पास लाके ऊपर ले जाना भूल गए, लेकिन पल्स ऑफ अपने आप हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, एक प्रिसाइज मेथड मैनर में हमारा जो मटेरियल रिमूव होता है, और वो हाई एक्यूरेसी के साथ मटेरियल रिमूव होता है। नेक्स्ट इज noise pollution is created in non-conventional methods as their tools are much quieter। तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है, कोई भी मटेरियल रिमूवल फ्रिक्शन की वजह से नहीं होता है, ना इलास्टिक ना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ना मटेरियल रोटेट कर रहा होता है, ना प्रेशर लगाया जा रहा होता है। तो इन सब की वजह से, जो पुली की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जो भी नॉइज होता है कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में, वो उस तरह का कोई भी नॉइज नहीं होता है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में। तो उसकी वजह से क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल मशीन टूल्स को हम क्वाइटर टूल्स बोलते हैं, यानी कि ये ज्यादा नॉइस नहीं करते। तो नेक्स्ट इज टूल लाइफ इज लॉन्गर फॉर नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। यानी कि जब टूल फिजिकल कांटेक्ट ही नहीं होगा तो टूल वियर कम होगा, और जब टूल वियर कम होगा तो क्या होगा कि टूल लाइफ बढ़ जाएगी। अब जब फिजिकल कांटेक्ट होगा तो जब वर्कपीस के साथ, वर्कपीस इलास्टिकली और प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रहा है तो थोड़ा बहुत टूल भी डिफॉर्म होगा, उसकी वजह से क्रैक्स आएंगे, उसमें वियर्स होंगे, क्रेटर वियर या फ्लैंक वियर, जो जिस तरह के भी वियर जनरेट होते हैं टूल में। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे टूल लाइफ कम होती चली जाएगी। लेकिन नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में जब फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा और ना फ्रिक्शन होगा, ना वियर होगा, तो उससे उसकी टूल लाइफ बढ़ जाएगी। लेकिन स्पार्क्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनकी वजह से उसमें टूल जो होता है वो हमारा डिफॉर्म होता है, टाइम बाई टाइम उसको ग्राइंड किया जाता है। तो नॉन कन्वेंशनल टूल्स आर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल टूल्स। नॉन कन्वेंशनल टूल्स जो होते हैं वो, अब जैसे अगर हमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एक जनरेट करना है तो हम एक कोई भी बार ले सकते हैं जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का हो, ग्राइंडिंग व्हील पे जाके उसके एंगल्स सारे बना के उसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल विद इन 30 मिनट्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर वही हमें नॉन कन्वेंशनल मशीन टूल्स प्रिपेयर करना है तो हमें ये सारी चीजें देखनी होंगी, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है या नहीं, और वो केमिकली रिएक्ट कर रहा है या नहीं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी, उसके बाद हम उसको बना सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो एक्सपेंसिव हो जाता है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में। तो नेक्स्ट इज कन्वेंशनल टूल्स डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल एक्सपर्ट फॉर इट्स ऑपरेशन एंड क्वाइट सिंपल टू इन सेटअप। तो जो कन्वेंशनल मशीन टूल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो भी हमारे वो ज्यादा एक्सपीरियंस ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल मशीन टूल में हमें एक्सपीरियंस ऑपरेटर की जरूरत होती है।
Spare parts for conventional machine tools are easily available but not for नॉन कन्वेंशनल मशीन टूल. अब स्पेयर पार्ट्स जो अगर कोई मशीन टूल पूरा मशीन की किट की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ मशीनिंग टूल की बात नहीं कर रहे, तो जो किट होती है पूरी उसमें इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज, हीट, इन सबको कंट्रोल करने वाले पल्स ऑन टाइम, पल्स ऑफ टाइम सर्किट्स लगे हुए होते हैं, सेंसर्स लगे हुए होते हैं, लेकिन जैसा कि हमारी कन्वेंशनल मशीनिंग में नहीं होते. अगर हम सीएनसी की बात नहीं कर रहे हैं तो जो हमारी जनरल मशीन टूल्स होते हैं उनमें हमारे सेंसर्स, एक्चुएटर्स, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन नॉन कन्वेंशनल मशीन टूल्स में सारी चीज़ें होती हैं जो टाइम के हिसाब से मशीन को रन करवाती हैं. तो अगर उसका कोई भी पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके पार्ट्स को ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं. लेकिन नाउ टाइम बाय टाइम ये ऐसी सिचुएशंस ख़त्म होती जा रही हैं क्योंकि धीरे धीरे करके बहुत सारे प्रोसेस में नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल कैन बी इजीली मशीन विद द हेल्प ऑफ नॉन कन्वेंशनल मशीन टूल्स. अब जो बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल होते हैं या ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनकी भी मशीनिंग की जा सकती है. अगर हम ग्लास को किसी और प्रोसेस के थ्रू मशीन करें तो वो हम नहीं कर सकते, लेकिन नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के थ्रू हम उसको मशीन कर सकते हैं. हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसे मशीन कर सकते हैं, जहाँ पे भी जिस तरह की शेप बनानी है हम उस तरह की शेप बना सकते हैं. तो हार्ड मटेरियल्स को हम इजीली मशीन कर सकते हैं, ब्रिटल मटेरियल को भी हम इजीली मशीन कर सकते हैं. और उसमें ये रिक्वायरमेंट भी नहीं होती जैसे कि हमारी कन्वेंशनल मशीन टूल में होती है कि जिस वर्क पीस से ज़्यादा हमारा हार्ड टूल होना चाहिए. ये कंपलसरी नहीं होता नॉन कन्वेंशनल मशीन टूल में. Next is for machining heavy materials if we use non-conventional machining process it is too much time consuming. तो ये जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अगर हम मशीनिंग कर रहे हैं नॉन कन्वेंशनल मशीन टूल से तो स्लो होते हैं. अब जैसे कि अगर हमारा टरबाइन का ब्लेड है जिसको हमने कास्टिंग के थ्रू बनाया है, उसमें से अगर हमें एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करना है तो उसके लिए हम कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस ही यूज़ करेंगे. अगर हम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी. लेबर कॉस्ट बढ़ने से टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी और जो मटेरियल है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा. लेकिन जब हम सेम क्वालिटी का मटेरियल कम कॉस्ट पे बना सकते हैं तो हम हाई कॉस्ट पे उस मटेरियल को नहीं बनाएंगे. ओके. तो नॉन कन्वेंशनल मशीन्स कैन हैंडल वेरी कॉम्प्लेक्स जॉब्स एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मशीनिंग. जो कॉम्प्लेक्स जॉब्स होती हैं जहाँ पे हमारे कन्वेंशनल टूल्स पहुँच के होल नहीं कर सकते या अलग चीज़ें नहीं बना सकते. अगर जैसे कि अगर हमें सर्कुलर होल बनाना है किसी भी मटेरियल में तो हम ड्रिलिंग के थ्रू बना सकते हैं उसको आसानी से. लेकिन अगर हमें स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होल बनाना है किसी मटेरियल के अंदर तो वो कन्वेंशनल मशीन टूल से बनाना थोड़ा मुश्किल है. तो उसके लिए हम नॉन कन्वेंशनल मशीन टूल यूज कर सकते हैं और आराम से उसको बना सकते हैं. इन कन्वेंशनल मशीनिंग बिकॉज ऑफ स्क्रैप. हाँ, कन्वेंशनल मशीनिंग का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि चिप फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है तो उससे स्क्रैप बहुत ज़्यादा हो जाता है. लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल मशीन टूल है उसमें स्क्रैप ज़्यादा नहीं होता. तो और जो भी पार्टिकल्स बनते हैं उन्हें हम एज एब्रेसिव पार्टिकल्स आगे मशीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसमें स्क्रैप फॉर्मेशन बहुत कम होता है. अब अगर हमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग को डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स तो हम 7 पैरामीटर्स की हेल्प से उसको डिफाइन करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि टूल ज्योमेट्री, कटिंग एबिलिटी, मेटल रिमूवल रेट, प्रोफाइल, एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल. तो अब देखो हमने एक टेबल बनाई है जिसमें एक तरफ पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, एक तरफ कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस लिखे हुए हैं और एक तरफ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस. तो अगर हम टूल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो कन्वेंशनल में कटिंग टूल जो होते हैं वो फिक्स्ड ज्योमेट्री के होते हैं, नॉन कन्वेंशनल में फिक्स्ड ज्योमेट्री के नहीं होते. सेकेंडली अगर हम बात करें कटिंग एबिलिटी की तो डिफिकल्ट टू कट ए हार्ड मटेरियल. हार्ड मटेरियल जितना होता जाता है उतना ही कट करना उसे मुश्किल होता जाता है. लेकिन नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है, कितना भी हार्ड मटेरियल क्यों ना हो हम उसे आसानी से मशीन कर सकते हैं. अब मटेरियल रिमूवल रेट में क्या करें, अब मटेरियल रिमूवल रेट कन्वेंशनल का हाई होता है
लेकिन नॉन कन्वेंशनल का लो होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज प्रोफाइल। प्रोफाइल का भी हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स शेप्स को हम आसानी से मशीन नहीं कर सकते कन्वेंशनल में, लेकिन नॉन कन्वेंशनल में कॉम्प्लेक्स शेप्स हम आसानी से मशीन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। वेरी स्मॉल होल कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एक्यूरेटली, जो कि कन्वेंशनल में हम नहीं बना सकते, लेकिन नॉन कन्वेंशनल में स्मॉल एंड नॉन सर्कुलर होल्स, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया था, हम आसानी से मशीन कर सकते हैं। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कन्वेंशनल के तो एग्जांपल हमें पता ही है, जितनी भी मशीनिंग हमने अब तक पढ़ी है, शेपिंग, मिलिंग, टर्निंग, लेथ पे जितने भी ऑपरेशन होते हैं, प्लेनर, शेपर, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ये सारे ऑपरेशन क्या होते हैं, हमारे कन्वेंशनल मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। वो होते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, लेज़र बीम मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। तो ये सब कुछ एग्जांपल हैं नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग टूल्स के। ओके, तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।